जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल राहुल मैथ पर। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th NCERT मैथ के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है समुच्चय सेट। आज इसके बारे में हम टोटल कॉन्सेप्ट जानेंगे, समुच्चय किसे कहते हैं और मतलब पूरा कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1.1 के कंप्लीट एकदम कॉन्सेप्ट एकदम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि सेट थ्योरी में कितना टॉपिक पढ़ना है, हमको क्या क्या पढ़ना है। सेट थ्योरी टोटल टॉपिक क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का एकदम फुल कॉन्सेप्ट सीखेंगे एकदम। तो इसमें समुच्चय सेट थ्योरी में सेट समुच्चय में हमको टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक है समुच्चय और उसका निरूपण। फर्स्ट टॉपिक ये पढ़ना है। सेकंड टॉपिक पढ़ना है समुच्चय के प्रकार। इसमें पहला टॉपिक है रिक्त समुच्चय और दूसरा टॉपिक है परिमित और अपरिमित समुच्चय, और तथा तीसरा टॉपिक है समान समुच्चय, तथा इसमें चौथा टॉपिक है उप समुच्चय, तथा पांचवा घात समुच्चय, और छठा इसमें टॉपिक है सार्वत्रिक समुच्चय। अब आते हैं तीसरा टॉपिक हमारा वेन आरेख हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों का चौथा टॉपिक समुच्चयों पर संक्रियाएं। इसमें 3 टॉपिक पढ़ना है, सम्मिलन, सर्वनिष्ठ और अंतर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा समुच्चय का पूरक, तथा लास्ट व्यवहारिक प्रश्न विविध हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, आज सबसे पहले हम समझेंगे समुच्चय किसे कहते हैं, आखिर समुच्चय क्या है, समुच्चय किसको कहते हैं, समुच्चय किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग समुच्चय के परिभाषा आपको हम बता देते हैं। उसके बाद हम बढ़िया अच्छा से आपको समझाएंगे। समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इसके मतलब क्या हुआ, समुच्चय का मतलब क्या हुआ। समुच्चय का मतलब देखिए कलेक्शन हुआ। समुच्चय का मतलब कलेक्शन, जैसे मतलब कि दस्ताना, 2 दस्ताना चाहे 2 चप्पल, चाहे इसका कलेक्शन, एक कलेक्शन होता है जिसको बटोरते हैं, उसी को समुच्चय कहते हैं। लेकिन हर कलेक्शन को हम लोग समुच्चय नहीं कह सकते हैं। इसका कारण है, हम आपको समझा देते हैं। पहले डिस्कस करेंगे इसमें वस्तु के सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है। अगर ये समझ गए तो जानिए कि समुच्चय आप बिल्कुल आसान भाषा में समझ जाएंगे। सुपरिभाषित का मतलब होता है जैसे कि मतलब कि हम हैं और आप लोग हैं और आपके माता पिता हैं, मतलब 10 आदमी का आंसर समान हो, उसी को हम लोग समुच्चय कहते हैं। 10 आदमी के आंसर एक ही हो, उसे समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग एकदम आसान भाषा में समझते हैं। जैसे 10 से कम विषम संख्याएं, यानी कि मतलब कि हम भी आंसर देंगे तो 10 ले कम विषम संख्याएं, तो 10 ले कम विषम संख्याएं हम भी आंसर देंगे। 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। 10 से कम विषम संख्याएं, और आपसे भी पूछेंगे तो आप भी आंसर यही देंगे। 10 से कम विषम संख्याएं, यानी कि और आपके पड़ोसी से भी पूछेंगे तो वही आंसर देगा, एक ही आंसर मिलेगा, इसीलिए इसको समुच्चय कहते हैं। अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल, 5 सबसे अच्छे अभिनेता। तो देखिए हम ये समुच्चय है कि नहीं है, पहले इसको तो मार देते हैं, ये समुच्चय है। 5 सबसे अच्छे अभिनेता, देखिए ये समुच्चय नहीं है। का है, कैसे कि हमारा हिसाब से हो जाएगा अजय देवगन, शाहरुख खान, सलमान खान, रणबीर कपूर, और आप बताएंगे तो आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, मिथुन, पवन सिंह, तो अलग अलग यहीं पर हो जा रहा है। और दूसर कोई बताएगा तो दूसरा का फेवरेट कोई और है, इसीलिए इसको हम लोग समुच्चय नहीं कह सकते हैं। अब आते हैं नीचे वाला, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर आप बताइए क्या है, पहले आप बताइए। ये एकदम समुच्चय है। का है कि हम भी आंसर देंगे तो वही आएगा,
आप भी आंसर देंगे तो एक ही आएगा, इसीलिए ये समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हो जाएगा ए, ई, आई, ओ, यू। एग्जाम्पल नंबर 4, दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर। आप बताइए सेट है कि नहीं है? दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर सेट नहीं है। क्या है कि हमारा हिसाब से हाथी, कुत्ता, गधा, बैल। आपके हिसाब से कुछ दूसर और होगा जानवर, इसीलिए ये सेट नहीं है। समुच्चय एकदम कंप्लीट परिभाषा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मतलब समझ में आया कि नहीं आया। एकदम मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का अच्छा से बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, समुच्चयों का निरूपण। समुच्चयों का निरूपण में इसमें 2 विधि है, एक रोस्टर या सारणीबद्ध रूप और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। इसमें तीन प्रकार का हम नोट्स लिखे हैं, नोट अलग अलग करके लिखे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। समुच्चय के अवयवों की सूची बनाकर उन्हें मंझले कोष्ठक में कोमा लगाकर लिखा जाता है। और दूसरा टॉपिक क्या है, अवयवों की सूची में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। और तीसरा आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। और तीसरा टॉपिक है अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए। पहला, जैसे पहला क्या था, पहला देख लीजिए। पहला था कि समुच्चयों के अवयवों की सूची बनाकर इसे मंझले कोष्ठक में कोमा लगाकर लिखा जा सकता है। देखिए इसमें मंझला कोष्ठक है और कॉमा लगाकर लिखा गया है। ये विषम संख्याओं का समूह है, 1, 3, 5, 7, यही रोस्टर रूप कहलाता है। देखिए इसमें मंझोला कोष्ठक से दिया गया है 2, 4, 6, 8, ये रोस्टर रूप कहलाएगा। ये देखिए दूसरा टॉपिक आप ध्यान से पढ़िए। इसमें पुनरावृत्ति मतलब दूसरा रूल कहता है कि इसमें किसी भी अवयव का रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट हो गया तो वो सेट नहीं कहलाएगा या रोस्टर रूप में नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 2 बार आ गया है, इसलिए ये नहीं होगा। अगला 2, 4, 6 एक सम संख्याओं का समूह है और दोनों में मंझोला कोष्ठक लगाकर कॉमा लगाकर लिखा गया है। इसमें ठीक है, एकदम अच्छा है। और तीसरा हो जाएगा मंझोला कोष्ठक तो लगा हुआ है और कॉमा भी लगा है। तीसरा इसमें क्या कह रहा है, इसमें अवयवों के क्रम से कोई मतलब नहीं है, कोई आगा कोई पीछा हो सकता है, बस ये विषम संख्या होना चाहिए, मतलब कि एक सेट होना चाहिए। जैसे 7, 5, 3, 1, इसी बात को लिखते हैं सीधा क्रम में 1, 3, 5, 7, सही है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा वैसा ही है, पहले 3 लिखिए या -3 या -3 पहले लिख दीजिए या 3 लिखिए, बात दोनों बरोबर है। अब दूसरा भाग पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। सर्वप्रथम इसमें इस विधि में मंझले कोष्ठक में अवयवों के लिए x या कोई और संकेत लिखकर उसका गुण धर्म लिखा जाता है। जैसे हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए ये रोस्टर रूप हो गया। इसी को एग्जाम्पल 1.1 में, एक्सरसाइज 1.1 में बोलेगा कि समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। तो ये आप जानते हैं कि रोस्टर रूप में लिखा गया है। तो पहले हम सबसे पहले समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मंझोला कोष्ठक। इसके बाद x, इस टोटल को x या आप जो भी मान सकते हैं इसको मान लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए। तो हम x माने हैं, x। इसके बाद ये होता है सच डैट, इसको हम लोग बोलते हैं सच डैट। इसके बाद कॉमा देंगे x इसको, इसके बाद कॉमा देंगे अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ये देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, तो हम यहाँ पर लिख दिए अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए एकदम आसान भाषा में, 1, 4, 9, 16, ये क्या है,
ये रोस्टर रूप में लिखा है। ये 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, x सच डेट x फिर x कॉमा 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का एक वर्ग है। इसको हम लोग दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको दूसरा तरीका हम बाद में एक्सरसाइज में चर्चा करेंगे तो उसी समय बता देंगे। अभी एकदम कचरा हो जाएगा, आप एक ही समझ लीजिए, एक ही दिमाग में आ रहा है तो दूसरा का टेंशन मत लीजिए। इसके बाद वो दोनों तो हम लोग विधि समझ गए थे। इसके बाद एक नोट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, समझना जरूरी है। देखिए एकदम आसान है, आसान तरीके से समझ लीजिए। किसी भी समूह का नाम बड़े अक्षर से तथा अवयव छोटे अक्षर से लिखा जाता है। जैसे ये मान लीजिए एक सेट है, इसका नाम लिखना है। इसको हम लोग मान लीजिए यहाँ पर एक सेट है AEIOU का, इसका नाम लिखना है तो इसको नाम लिख देंगे ए, लेकिन बड़ा अक्षर होना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ा अक्षर से होना चाहिए। ए लिखिए चाहे बी लिखिए चाहे सी लिखिए चाहे डी लिखिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई नाम लिख दीजिए। और जो इसके अंदर मेन इम्पोर्टेंट यहाँ बात है, जो इसके मेन अंदर है अवयव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवयव। अवयव हमेशा स्मॉल छोटा वाला अक्षर होना चाहिए। मंझोला कोष्ठ के अंदर स्मॉल नंबर होना चाहिए एकदम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के। हम आशा करते हैं कि दोस्तों ये भी आप नोट्स बहुत ही अच्छा तरह से सीख गए होंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट कॉन्सेप्ट, एकदम आसान कॉन्सेप्ट यहीं बच गया है जो हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। इसमें पहला 2 टॉपिक है। इसमें पहला टॉपिक का नाम है अवयव हैं, या इसी को कहते हैं सदस्य है या में है। इसका चिन्ह होता है यू, वैसे कर दीजिए, यू लेखा बना दीजिए और बीचा में एक पार दीजिए। इसी चिन्ह को हम लोग बिलोंग्स टू कहते हैं। और दूसरा में आ जाइए, दूसरा है अवयव नहीं है, सदस्य नहीं है, इसमें में नहीं है। इसका चिन्ह होता है एप्सिलॉन नॉट बनाकर इसको काट दीजिए। इसको अंग्रेजी में डज नॉट बिलोंग्स टू कहते हैं। इसका चिन्ह देख लीजिए। अब हम आपको समझाते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए जैसे एक समूह लिखा गया है, इसमें पहला का एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसमें देखिए एक है, इसमें एक है, एक है, अवयव है, सदस्य हैं और में है। ए का एक सदस्य है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट बिलोंग्स टू ए। 3 है, इसमें ए में 3 है तो लिखेंगे हम लोग 3 बिलोंग्स टू ए। 5, इसके बाद नीचे आते हैं हम लोग। इसमें दोस्तों 5 है तो 5 लिखेंगे बिलोंग्स टू ए। 7 को लिखेंगे बिलोंग्स टू ए। तथा अब इसमें आते हैं 6 इसमें देखिए नहीं है, ए में 6 कहीं है नहीं है, तो 6 को लिखेंगे 6 बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 10 इसमें नहीं है, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसमें 11 नहीं है तो 11 को हम लोग लिख देंगे 11 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तथा 99 इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है, 99 दिखाई नहीं दे रहा है तो 99 को लिख देंगे 99 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। हम आशा करते हैं कि दोस्तों आप ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा तरीक़ा से सीख गए होंगे। अब हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 के कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए हैं, उसका सब जितना होगा लाइन बाय लाइन सब पढ़ाएंगे, उसका मतलब क्वेश्चन कराएंगे। तब तक आप खुश रहिए। जय हिंद, बाय।